और बाकी सारे एक साथ मिल गए नियाजी ग्रुप पर, तो इससे नुकसान होगा। सर मैं समझता हूँ कि हमें कोई नुकसान नहीं है। लोग तो पीटीआई का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। टेक्निकल ये पहले भी हमने सबको हराया हुआ है, उसमें अल्लाह पाक ने हमें एमएनए और एमपीए भी बना दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि हमें इन हालात में अफ्तार नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग ग्रुप के रहनुमा हैं। सब नंबर गेम हो गया इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ नंबर गेम पूरी से भी शायद काफी ज्यादा सक्सेस है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, ये तो दिन में इसका जरूर आ जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ से बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, वज़ारत आला दे रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो लीडरशिप का फैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनसे मामला तय हुए हैं तो वो डेफिनेटली कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपोजिशन का ही हमारा हिस्सा बनेगी, और ये जो बाकी मामला हैं मैं समझता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप है वो बेहतर बता सकती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपके हल्के से करना चाहूँगा कि नियाजी ग्रुप बड़ा सपोर्ट है आजकल आपके हल्के में, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कह रहे हैं कि विकटें गिरा रहे हैं हम। ये तो भी इसी तरह ही है, जिस तरह उनका लीडर है वो झूठ बोलता है, वो भी झूठ पे लगे हुए हैं। उनको भी सारा पता है जो उनके हालात है ना, वो ऐसी विकेट गिरा सके हैं। अभी तो जरा थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज होने थे, अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट तो वो जरा भागे कर रहे हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी फिर उनसे बात करेंगे, बताएं भी उनके हालात क्या है। तो मैं नहीं समझता कि वो जब ये गवर्नमेंट खत्म होगी तो ये जरूरत भी करें अगला इलेक्शन लड़ने की, मैं नहीं समझता। अच्छा, मतलब आपको ये तासुर है कि अब हल्के में वाला ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप और बाकी सारे एक साथ मिल गए नियाजी ग्रुप पर, तो इससे नुकसान होगा? सर मैं समझता हूँ कि हमें कोई नुकसान नहीं है। लोग तो पीटीआई का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। टेक्निकल ये पहले भी हमने सबको हराया हुआ है, कोई तो नई बात तो नहीं है। पहले भी सब इकट्ठे होते थे, मतलब मुर्जा साहब जिनके साथ होते थे, करमदाद भी इकट्ठे होते थे। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे लिए एक रूटीन की बात है। और मैं नहीं समझता कि ये जितने वोट ये पहले ले गए हुए हैं अब ये इतने वोट ले सकते। अपने साथ किसी ग्रुप को मिलाने के लिए एमपीए की टिकट आप हाजी अत्ता उर रहमान के किसी को दे सकते हैं या कोई लड़ेंगे आपके साथ? मैं समझता हूँ कि जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, ये सबसे हमारा मुश्किल इलेक्शन था। उसमें अल्लाह पाक ने हमें एमएनए और एमपीए भी बना दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि हमें इन हालात में, जबकि अब मुस्लिम लीग नून का दौर आ रहा है, वोटर जो है वो पीटीआई से तंग है, और वो हमें जो अब हमें उससे जनाब एमपीए की सीट छोड़ दें, मैं समझता हूँ ये हमारा कोई वाइड डिसीजन नहीं होगा। फिर अल्लाह का शुक्र हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हम तो आगे जिले के भी उम्मीदवार हैं, अल्लाह पाक जो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये बेहतर है। जी, चौधरी अफ्तार नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके हल्के की सूरत हाल पर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल से बात कर रहे हैं।